सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इनसेंट ट्रेडर। और आज की वीडियो बेसिकली कोई रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग वीडियो नहीं होने वाली है। मैं आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और ऑन डिमांड वीडियो लेके आया हूँ, जो कि मेरे को टेलीग्राम पे दो तीन बंदों के मैसेज आए थे कि भाई हमको ये बताओ कि हमारे पास अगर कम कैपिटल है, छोटा अमाउंट है, तो हम उसको कैसे ग्रो करें। तो बेसिकली हम आज उसी बारे में बात करेंगे। और मैं आपको पूरा ऐसा नहीं है कि खाली बोल के छोड़ दूंगा आपको, या ऐसे ऊपर ऊपर से बता के नहीं। मैं डेमो के अंदर रियल पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप मानो 5-10 हज़ार रुपए का जो कैपिटल है उसको 100-200x तक लेके जा सकते हो विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ्स। मोस्टली अपने हिसाब से, अपनी इंडियन पब्लिक के हिसाब से 60-70% लोग आराम से कर सकते हैं ये। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैं अब आपको बताऊंगा एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ कि कैसे आप ये अमाउंट को बड़े अमाउंट तक लेके जा सकते हैं। आपको बेसिकली एक रूल बनाना है कि आपको ट्रेड कितनी लेनी है। जैसे मैं आज ये वाली वीडियो में मेरा रूल रहने वाला है 5 से 6 वीडियो का। ठीक है, सॉरी, 5 से 6 ट्रेड का। मैं सिर्फ पाँच 6 ट्रेड प्लेस करूंगा और उसके बाद मैं कंपाउंडिंग भी करूंगा। वो अब मैं कैसे करूंगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं लॉस नहीं होने दूंगा अपना। मेरा मेन गोल, मेरा मेन मोटिव यही है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे को शायद एक एंट्री मिल रही है यहाँ। ठीक है, मैं 10% का रिस्क लूंगा। थोड़ा सा अगर ये नीचे आ जाए तो मैं इसमें आपके लिए जाऊंगा। ओके, लेट्स सी। ठीक है, एंट्री मेरी अच्छी तो नहीं, बट ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही लगी है, इतनी भी बुरी नहीं है। बट ये कैंडल को ग्रीन ही बनना है, बिकॉज मार्केट एक लो लगाया और लो को बिना टच किए बीच में से ही रिवर्स हुई। और आप रिजेक्शन रिजेक्शन तो देख ही सकते हो, कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। और बीच में भी हाई लगाया है कैंडल, मतलब यहाँ बायर्स बहुत अग्रेसिव है। और 4 कैंडल्स के मोमेंटम के बावजूद भी एक बायर्स की कैंडल आई और उसने एंगल्फिंग की है। ठीक है, बिना लो को टच करे यहाँ पे एंगल्फिंग हुई है, तो मार्केट अब अप जाना चाहती है। तो ये शॉर्ट थी ट्रेड। मैं और अच्छी एंट्री चाहता था, बट नहीं मिली मेरे को, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मेरी ये फर्स्ट ट्रेड विन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो 10 हज़ार की मेरी कैपिटल थी वो अब 10.5 हज़ार, मतलब सॉरी 11 हज़ार कुछ आसपास आसपास हो चुकी है। ये कैंडल भी ग्रीन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बट विल गो टू नेक्स्ट पे। ओके, यहाँ पे अपने पास, ओके, ये खाली एक कैंडल का लेफ्ट में जो है अपने पास डेटा है। यहाँ कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन को नहीं दिख रहा है। और ठीक है, चलो देखते हैं क्या रहता है। बेसिकली ट्रेंड अप ट्रेंड है यहाँ से, और मार्केट एक ही लाइन में ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं आपके लिए जाऊँगा। बस मेरे को थोड़ी सी अच्छी एंट्री चाहिए। ओके, गुड। ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए आपके लिए गया हूँ बिकॉज ये जो वीकनेस दिखाई थी बायस ने, इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बायस आए थे, तो ऐसा हो सकता था कि इसके बाद सेलर्स आ जाए, बट नहीं। उसके बाद भी बायस ने एंट्री दिखाई है, मतलब यहाँ पे अब सेलर्स है ही नहीं, यहाँ पे बायस ही है। तो मैं इसीलिए इसमें आपके लिए गया हूँ। अगर ये सेलर की कैंडल बनेगी तो भी इतनी स्ट्रांग नहीं बन पाएगी, बहुत वीक बनेगी। या सेलर्स पावरफुल होंगे तो बायस को वीक कर देंगे, डोजी या हैमर टाइप, उस टाइप से समझ लो, या स्पिनिंग टॉप वगैरह ऐसा बना देंगे इस कैंडल को। बट ये मेरे हिसाब से रेड नहीं बननी चाहिए। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, 100% कोई भी नहीं है। ये मेरी सेकंड ट्रेड है। 11 सेकंड अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ बायर्स ही आने चाहिए। ठीक है, मार्जिनल सेफ्टी की वजह से देखो, मैंने क्या कहा था, हैमर या स्पिनिंग टॉप ऐसी बनाएगी ये कैंडल, और वही चीज हुई। क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो ये सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आ सकते, तो इसीलिए मैं ये ट्रेड में मार्जिनल सेफ्टी के साथ गया हूँ, समझ रहे हो। मार्जिनल सेफ्टी इसलिए बहुत जरूरी है। अब ये कैंडल ने सेम पॉइंट से सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे गैप भी बचा हुआ है, तो अपन यहाँ कुछ नहीं कह सकते, सेलर्स भी आ सकते हैं
बायर्स भी आ सकते हैं, बट चांसेस जो बोलते हैं वो बायर्स के ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको भी पाँच छः छः ट्रेड एकदम श्योरिटी के साथ लेनी है। यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम चला हुआ है, यूरो यूएसडी और यूएसडी ऑलमोस्ट सेम चार्ट चल रहा है अगर आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस सेम स्पॉट से लिया है। अब एक इवनिंग स्टार का भी फॉर्मेशन हो रहा है। देखते हैं ये कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सी पार्टी के साथ जाना है। कि ये कैंडल ने गैप डाउन दिया है, तो ये गैप डाउन ने हमको कंफ्यूज कर दिया है पूरी तरह से, तो बेटर टू अवॉइड दिस ट्रेड। ओके, यहाँ पे मैं अकेले गया हूँ बिकॉज इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में सेलर्स की खाली दो कैंडल आई है, और ये दोनों कैंडल एज अ रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं अपन, है ना। जब एक मोमेंटम चलता है तो दो कैंडल की रिट्रेसमेंट आती है, लाइक ये देखो, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई, दो कैंडल की, तीन कैंडल नहीं बनने दे रहा है बिकॉज ये मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम है बायर्स का, तो ये तीन कैंडल बहुत मुश्किल से बनने देगा। और ये मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जब ये वाला जो जोन था इसको इसने सपोर्ट बना दिया, इस जोन का, इस जोन के रेजिस्टेंस का इसने सपोर्ट बना। और ये वाली भी हमारी ट्रेड जो है विन हो चुकी है अगर आप देखोगे तो, ये वाला, हाँ सॉरी मेरा कर्सर हटक गया था यहाँ पे। ओके, ये जो जोन है, हम दो लाइन ले लेंगे ताकि प्रॉपर पूरा जोन कवर कर पाए, ठीक है। ये जो जोन है इसको इसने सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। ये अगर आप इतना देखोगे, अगर यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन लगाओ तो वो भी कर सकते हो, एक ट्रायंगल बन सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुई थी, उसका ब्रेकआउट हुआ है, उसका ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सपोर्ट बना है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये डबल टॉप जो बना था इसको भी यहाँ पे सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ है, ये यहाँ आगे जाके, है ना। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन मिली है ना। तो वो चीज़ हुई है यहाँ पे। अगर आपको डीपली अगर मैं चाहूँ तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो वे वी वेयर या इधर, अगर आप देखोगे तो ये एक डबल टॉप था, ओके। यहाँ पे इस डबल टॉप को अपन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान सकते हैं बिकॉज डबल टॉप का जो रेजिस्टेंस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो वो था, फिर ये जो कैंडल थी इसने कोशिश की बट प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर पाई। जो 70% के ऊपर का जो ब्रेकआउट होता है वो रियल ब्रेकआउट होता है, बाकी जो है फेक ब्रेकआउट होता है। ये बेसिक सी चीज़ है जानने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, दो कैंडल एज अ रिट्रेसमेंट आई, दो कैंडल, थर्ड कैंडल में बायर्स आए वापस, बायर्स ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया और बायर्स ने बता दिया कि अब हम ऊपर जाएंगे। ये कैंडल ने ही हमको ये कंफर्मेशन दी है कि हाँ भाई मार्केट अब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, फिर ये जो रेजिस्टेंस था इसको सेलर्स ब्रेक, सॉरी ये क्या हो रहा है, ये सेलर्स इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाए और इसको ही सपोर्ट में बदल दिया। अब ये सपोर्ट को ऐसे कंफर्म नहीं होगा कि सपोर्ट है, जब ये कैंडल बनी ग्रीन की तब ये 100% श्योर हो गया कि ये रेजिस्टेंस अब एक एसएनआर बन चुका है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस था ये एक सपोर्ट बन चुका है, जो कि एक एसएनआर बोलते हैं अपन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल थी ये 101% श्योर ट्रेड थी आपके लिए। और यहाँ पे अगर आप चाहते तो मार्जिनल सेफ्टी भी अच्छी मिल सकती थी बिकॉज ये नीचे आई है और सपोर्ट लेके ऊपर गई है ना। पहले नीचे आई है, सपोर्ट लिया है इसने, फिर ऊपर गई है ये। तो इसी तरह ट्रेडिंग करनी है प्रॉपर माइंडसेट के साथ, सब चीज़ें देख के। ये मेरा चार्ट फ्रीज हो गया है, एक सेकेंड। ओके, तो अपनी तीन ट्रेड हो चुकी है, तो चलो दो ट्रेड और रही है वो भी अपन ले लेंगे। फिर अपना जो आज का जो एक वीडियो है, जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है गाइस, बीच बीच में स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। आप छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ सीखोगे। मैंने भी बहुत गलतियाँ की है, बहुत अकाउंट ब्लॉक किए हैं, हद से ज़्यादा अकाउंट ब्लॉक किए हैं मैंने, कम से कम 150-200 बार मेरे अकाउंट ब्लॉक किए हैं। तो उसके बाद में जब गलतियों से ही अपन को सीख मिलती है, बोलते हैं ना, गलती जब इंसान करता है तब उसको पता चलता है कि वो
क्या गलत कर रहा है, सीख मिलती है गलतियों से डरने का नहीं। ठीक है, तो दो ट्रेड हम और प्लेस करेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा एक और चीज़ जो आपको, ये वीडियो पूरी देखोगे तब पता चलेगा आप कैसे अपने अकाउंट को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो, एक स्मॉल अकाउंट को। और ये मैंने रिस्क भी 10% ली है, बट आप चाहो तो 5% ले सकते हो। 10,000 की कैपिटल है तो 500 रुपये की ट्रेड कर सकते हो, है ना। तो वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, अगर आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट में बैठे बैठे, इसीलिए मैं यहाँ 1,000 रुपये की रिस्क ले रहा हूँ। मैं डेमो को भी एज अ रियल अकाउंट मान रहा हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कर पाता हूँ। आप लोग क्या करते हो, डेमो है मजाक में ले लेते हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, डेमो को भी आपको रियल अकाउंट की तरह ही लेना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो है साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी। डेमो में जो प्रैक्टिस करोगे वो आपकी रियल अकाउंट वाली प्रैक्टिस होने लगेगी। समझ रहे हो आप बात को। तो बस यही है। चलो देखते हैं इसके आगे, अब एक अपॉर्चुनिटी कुछ मिलती है तो ट्रेड करते हैं। दो ट्रेड और लेनी है अपन को। वीडियो शायद आज लंबी हो सकती है, मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन है, इसीलिए मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट बहुत गैप हो गया था तो सोचा एक अच्छी वीडियो आनी चाहिए आज। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए एक ज़बरदस्त कंटेंट बना रहा हूँ। बहुत काम आने वाला है गाइस, जो न्यूबीज़ है या जो नए नए जो अभी सीख रहे हैं बंदे, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए। बिकॉज मैंने ये खुद ने ये जो कंडीशन है ये फेस करी है। मेरे पास कैपिटल नहीं था, मेरे पैसे ख़त्म हो चुके थे, बहुत दिक्कतें झेली है गाइस मैंने, बहुत ज़्यादा। ये पता नहीं आजकल कोटेक्स में कुछ हो रहा है ये वाला, कि यहाँ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके ठीक है। मैं यहाँ इतने स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बावजूद भी अगेंस्ट द ट्रेंड गया हूँ, वो मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा। मेरी एक बार ट्रेड ये विन हो जाए। इसमें थोड़ा कम श्योर हूँ, बट ये आई गेस विन हो जानी चाहिए, बिकॉज मेरी जो मार्जिनल सेफ्टी है वो बहुत अच्छी है। ओके नो प्रॉब्लम। ये ट्रेड लॉस हो चुकी है। हाँ, अब जब लॉस होता है तब आपको क्या करना है, मार्टी एंगल नहीं लेना है, उसकी जगह आपको 1.5x करना है अमाउंट को। मतलब एक तरह से मार्टी एंगल ही है, बट डबल अमाउंट नहीं करना है। बिकॉज अगर आप डबल अमाउंट करोगे छोटे कैपिटल से, तो अकाउंट पता नहीं, आप सोच भी नहीं पाओगे, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, बहुत जल्दी ब्लो आउट हो जाएगा अकाउंट। अगर आपकी मान लो एक मार्टी एंगल लॉस हुई, सेकंड लॉस हुई, तो उतने में तो 10,000 की कैपिटल गई भाई। तो इसीलिए मार्टी एंगल यूज नहीं करना है। तो बस वही बात है। आपको आप 1.5x यूज कर सकते हो, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं 1,500 की ट्रेड लूंगा, मैं 500 रुपये की एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूँ। ओके, ये थोड़ा अगर मार्केट नीचे आए तो मैं इसमें आपके लिए जाऊंगा। मुझे एक अच्छी एंट्री चाहिए। ओके गुड। ये ट्रेड मेरी विन हो जानी चाहिए। एट द एंड बायर्स की एंट्री होनी चाहिए। हाँ गुड। मैंने यही सोचा था, एट द एंड बायर्स आनी चाहिए। अपनी एंट्री भी अच्छी है तो ये विन हो जाएगी। अब तो कुछ ही सेकंड बचे हैं। ठीक है, ये बायर्स की कैंडल बनी। ठीक है गाइस, तो इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में भी मैंने ऐसे क्यों सोचा कि बायर्स आएंगे, तो बहुत ध्यान से समझना है गाइस। मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक अप ट्रेंड था, ठीक है, अप ट्रेंड था। सेलर्स आए, सेलर्स ने बायर को एंगल्प किया और ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करी। बट ये क्या है, ये एक हायर लो है। समझ रहे हो आप बात को, यहाँ पे एक हायर लो बना है। मतलब आप
रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। रिट्रेसमेंट पे बायर्स फेल हो गए, रिट्रेसमेंट पे बायर्स फेल हो गए, बट बायर्स की एंट्री बहुत स्ट्रांग थी और इन्होंने हाई लगाया, मतलब बायर्स यहाँ बहुत ज़्यादा बैठे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बैठे थे, बट सेलर्स भी एक मोमेंटम के साथ आ रहे हैं तो बायर्स को मौका नहीं दिया आने का। तो सेलर्स ने क्या किया, ये कैंडल को सेलर्स की कैंडल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब रेड कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। ये बायर्स की कैंडल बन रही थी पहले, ऊपर गई थी, ये यहाँ तक पहुंची थी, रिजेक्ट होके सेलर्स ने इसको रेड बना दिया। तो अब यहाँ ये इस चीज में यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि सेलर्स की पावर लगी है बहुत ज्यादा, सेल किया है लोगों ने बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, शॉर्ट में सेल किया है, शॉर्ट लैंग्वेज में। फिर अगर आप देखोगे, मैं एक सेकंड एक ट्रेड ले लेता हूँ, मेरे को अच्छी एंट्री मिल रही है, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सेलर्स ने इसको फेल किया है बायर्स की कैंडल्स को, तो इसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल में सेलर्स की जितनी पावर थी वो इस कैंडल में खत्म हो गई है ना, क्योंकि ये सेलर्स की कैंडल कन्वर्ट हुई है तो उसके साथ साथ ये वीकनेस भी है सेलर्स की, ये आप देख रहे हो ना, ये वीकनेस भी है सेलर्स की, ठीक है ना। तो इसके बाद जो सेलर्स है उन्होंने अपना फाइनल अटेम्प्ट दिया है इस लो के पास, इस लो के नीचे, ठीक है ना, इन्होंने अपना फाइनल अटेम्प्ट दिया है। तो इसीलिए मैं श्योर था कि इसमें बायर्स आने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी ट्रेड शायद लॉस हो सकती है, ओके, थोड़ी सी मेरी एंट्री की गड़बड़ हो गई, वरना ये रेड सॉरी विन हो जाती। मैंने यहाँ पे हैमर के इस लोअर लोअर बॉडी मतलब ओपनिंग प्राइस पे मैंने एंट्री ली थी, बट थोड़ी सी मेरी नीचे लग गई, उस वजह से ये लॉस हो गई। मैंने यहाँ ये देखा कि बायर्स यहाँ पे जितने स्ट्रॉन्ग आने चाहिए थे उतने नहीं आए, वीक आए थे। उसके बाद सेलर्स ने कंटिन्यू किया है मोमेंटम को, जब कंटिन्यू किया है तो ये गैप जो था, बायर्स ने अपनी एंट्री यहाँ दिखाई थी, है ना, बायर्स ने अपनी एंट्री यहाँ दिखाई थी, तो गैप ये फिल होना चाहिए था, बट आई डोंट नो ये क्यों ग्रीन की कैंडल बन गई। ये हो जाता है कभी कभी, बिकॉज अपन अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं। तो बेटर यही होगा कि मैं चार्ट को चेंज कर लूँ। अब मैं मार्टी एंगल लूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा 2 बार लॉस हो चुका है। तो अब मैं अपनी लास्ट एंड फाइनल ट्रेड मार्टी एंगल की लूंगा। आई गेस ये मेरी 6th ट्रेड होने वाली है, 3। कोई दिक्कत नहीं, आपको विथ रूल्स ही चलना है, मेरी तरह मत करना। मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, देखो ये स्ट्रॉन्ग बायस आ गए यहाँ से, इसीलिए ये मार्केट बीच में से रिवर्स हुआ। अगेंस्ट ट्रेंड यही दिक्कत होती है, अगेंस्ट ट्रेंड जितना हो सके उतना अवॉइड करो। अब मार्केट इसमें यूरो यूएसडी में मार्केट एक नया हाई लगाने की करेगा, ठीक है। हम ऐसा करेंगे, अपना जो प्रॉफिट है उसी से ट्रेड करेंगे, है ना, अपना लॉस नहीं होने देंगे, सो दैट विल बी गुड। ओके, गुड। मैंने अपनी बहुत एंट्री जो है बहुत अच्छी जगह ली है, बिकॉज यहाँ पे मैंने कैंडल का जो रिएक्शन देखा है उसमें एट द एंड सेलर्स आए, एट द एंड उन्होंने अपनी एंट्री दिखाई है, बट ये पूरी कैंडल में जो पूरा जो टाइमिंग था वो बायर्स का था, समझ रहे हो आप बात को। कैंडल में पूरी ताकत बायर्स की है, एट द एंड सेलर्स ने कोशिश की है ग्रीन बनाने की, बट लास्ट में इन्होंने सॉरी रेड बनाने की कोशिश की है सेलर्स ने, बट लास्ट में बायर्स ने फाइट विन की है। जो यहाँ फाइट हो रही थी ग्रीन रेड की, उसमें बायर्स जीते हैं। तो बायर्स दोबारा कोशिश करेंगे, इतनी जल्दी रेड कैंडल नहीं आने देंगे, और 3 कैंडल है, ऊपर से ये बीच में से रिवर्स होके आ रहे हैं, तो एक मोमेंटम भी पकड़ लिया है इन्होंने, ठीक है। इसीलिए ये मेरी ट्रेड विन हो गई। अब मेरा प्रॉफिट हो चुका है 1003, मेरा कैपिटल हो चुका है 13,169.65, ठीक है गाइस। तो अब क्या करना है आपको, बस आज के लिए अब यहाँ पे स्टॉप, अब आपके आज के लिए यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। अब आपको अपनी ट्रेडिंग यहाँ पे पॉज कर देनी है, आपका जो नुकसान लॉस जो प्रॉफिट जो भी होना था वो हो चुका है, ठीक है। तो फिर अब मैं जो सेकंड चीज बताऊंगा वो क्या करना है आपको, आपका जो एक्सेसिव अमाउंट है प्रॉफिट का, मतलब राउंड फिगर छोड़ के जो अमाउंट है, जैसे मान लो 13,500 और 14,000 के बीच में जो अमाउंट बचता है उससे आप करो कंपाउंडिंग, समझ रहे हो आप।
थ्री स्टेप करनी है, ज़्यादा नहीं, वरना दिमाग खराब हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जैसे मेरा है 13,000, और 13,000 और 13,400 के बीच का अमाउंट क्या है मेरा, 169। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 169 मेरा है, तो मैं इसी से ट्रेड करूँगा। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये कैंडल भी ग्रीन की ही बननी चाहिए, पर ये नीचे आए तो मैं एक अच्छी एंट्री के साथ आपके लिए जाऊंगा। ओके, आई डोंट थिंक सो इसमें एंट्री मिलेगी अपने को। ओके, मैंने इतनी जल्दी ट्रेड यहाँ पे इसलिए लिया बिकॉज एक बार ये क्लोज हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ ये मेरी विन हो जाएगी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स ने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पावर दिखाई है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया है, और अगर आप देखोगे तो बायर्स अगर चाहते, अगर स्ट्रांग होते तो एक बीच में सेलर्स की कैंडल को नहीं आने देते, वो कंटिन्यू करते, बट ऐसा नहीं हुआ है ना, ऐसा नहीं हुआ। बायर्स यहाँ दो कैंडल ही बनाए, और मैंने आपको दोबारा बोला था जब मोमेंटम होता है तो दो कैंडल एज ए रिट्रेसमेंट ही होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें डाउन के ले गया हूँ। ओके, यहाँ पे शायद मैंने जल्दबाजी कर दी है, मेरे को ये भी देखना चाहिए था कि इसके नीचे लो लगा के रिवर्स हुआ है मार्केट, तो एटलीस्ट इस लोअर हाई तक जाने की कोशिश करेगा। मैंने ये गलत प्ले ट्रेड ले लिया, मेरे को लेते ही अंदाजा हो गया था, बट मार्जिनल सेफ्टी अच्छी है तो क्या पता विन हो जाए, देखते हैं। आई गेस विन हो जानी चाहिए, ये ग्रीन की कैंडल बनने के ज़्यादा चांसेस है। ओके, ओके, एट द एंड इन्होंने रेड की कैंडल बनाई है, मतलब यहाँ सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो अब अपन कुछ नहीं कह सकते, सेलर्स भी आ सकते हैं, बायर्स भी आ सकते हैं, बिकॉज ये ग्रीन की बन रही थी, रेड बनी है, बोले तो सेलर्स भी स्ट्रांग है, और अगर कैंडल को देखे, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी देखे, तो ये सेलर्स की वीकनेस है यहाँ। समझ रहे हो आप बात को? सेलर्स की वीकनेस है यहाँ। ठीक है, तो वेट करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। अपनी टू स्टेप कंपाउंडिंग हो चुकी है, मैं लास्ट और फाइनल स्टेप मेरी करूँगा। बस एक ट्रेड मुझे और लेनी है, और आज का जो अपना कॉन्सेप्ट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि मैंने कैसे 40% ग्रोथ की है मेरी कैपिटल की। समझ रहे हो आप? 40% बहुत ज़्यादा होता है भाई, बहुत ज़्यादा। 40% कोई छोटी बात नहीं। ओके, 15 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स, 11 सेकेंड्स, ऊपर चला जा भाई, इज्जत का सवाल है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ली थी आपके लिए, ये 90 to 95% तक शॉर्ट ट्रेड थी, बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन दिस कैंडल टर्न इनटू अ रेड कैंडल, बिकॉज यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ था, सेलर्स की एक कैंडल आई थी वो भी वीक थी, और इसके नीचे लो भी नहीं लगा लगा पाया था ये वाला बायर्स का कैंडल। तो यहाँ गैप भी बचा था इस वाली वीक में, तो ये कवर होने के लिए मार्केट जाना चाहिए था, है ना? बट ये नहीं गया, ये रेड कैंडल बना दी इसने, क्यों पता नहीं। ओके, सो यहाँ पे मेरी थर्ड कंपाउंडिंग फेल हो गई है, तो इसी के साथ मेरी जो आज की ट्रेडिंग है वो खत्म हो गई। अब फिर भी अपन प्रॉफिट में है, आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो, फिर भी अपन प्रॉफिट में है, 3,000 रुपये अभी तक। अगर मैं सेकंड कंपाउंडिंग पे रुक जाता तो मेरा प्रॉफिट
और थोड़ा बढ़ जाता है ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बस आपको दिखाना था। आप चाहो तो 2-3 स्टेप जितनी आपकी मर्जी है, बट 4 स्टेप से ज़्यादा नहीं करना है, 4 बारी से ज़्यादा। बिकॉज वहाँ जाते जाते फिर साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है दिमाग की। माइंड सेट सही तरह से काम नहीं करता ट्रेडिंग में। बहुत ही काम माइंड चाहिए, एकदम शांत दिमाग। बोलते हैं ना, नॉलेज 70% है तो माइंड, सॉरी, अगर नॉलेज 30% है तो साइकोलॉजी 70% अच्छी चाहिए आपकी। ये चीज़ भी बोलते हैं ट्रेडिंग में, है ना। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आप ये देखो कि ये आपकी जो कैपिटल है 10,000, इस पे अगर रोज आप 30% गेन कर रहे हो तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट है, समझ रहे हो आप। आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मान लो आप 10,000 रुपये लेके आए हो, और जैसे अपन ने 30% गेन किया, अगर अपनी थर्ड स्टेप विन हो जाती तो 40% गेन हो जाता है ना। मान लो ऑन एन एवरेज आप 20% डेली गेन कर रहे हो, ठीक है। 20% अगर आप डेली गेन करते हो तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 दिन के अंदर, खाली 10 दिन के अंदर आपकी 10,000 की कैपिटल 61,000 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये रियल चीज़ है, कोई वो नहीं है। मैंने आपको शायद बताया, मैंने कुछ यूजर्स को मैंने बताया भी हुआ है ये चीज़ करके। मैंने खुद ने ये चीज़ें करी हुई है। मैंने छोटे कैपिटल को बहुत बड़े अमाउंट तक मैं बहुत बार लेके गया हुआ हूँ। एक दिन में नहीं होता भाई कुछ भी। आपको पेशेंस, डिसिप्लिन, प्रॉपर माइंडसेट और अपनी दिमाग की साइकोलॉजी, इन चीज़ों के साथ में चलना पड़ता है, तभी जाके ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल है गाइस, आप ऐसा कर सकते हो। 20% आराम से गेन कर सकते हो आप दिन का, वो भी खाली 10,000 की कैपिटल पे, ठीक है। मैंने अभी 30% किया है ऑलमोस्ट। अगर मेरी थर्ड विन हो जाती, थर्ड कंपाउंडिंग, तो 40% हो जाता है ना। आप मान लो महीने में आपकी 30 दिन में से 10 दिन कंपाउंडिंग सक्सेसफुल हो गई, 200 रुपए की, है ना। 200 रुपए की 3 स्टेप सक्सेसफुल हो गई, तो आपको 1,200 रुपये तो यूं ही एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा जो आपका अमाउंट जो रहेगा, चिल्लर अमाउंट बोलते हैं ना, चिल्लर 100-200 रुपये जो एक्स्ट्रा आपके प्रॉफिट के अंदर पड़े रहते हैं, वो आप यूज करो। उसको आप क्या ही कर लोगे, 100-200 से कुछ नहीं होना ना। उसको आप यूज करो, उसको आप एक ट्राई तो दो अपने आप को कंपाउंडिंग करके। फेल हो गए तो सीखोगे कुछ, जैसे मैंने सीखा अभी। मैंने सीखा कि भाई वहाँ कुछ तो हुआ था जिससे वो रेड कैंडल बनी है ना। मैं श्योर था बहुत ज़्यादा, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था कि ये ग्रीन बनेगी, बट नहीं बनी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेड बनी। तो कुछ गलती की है, मैं चार्ट को देखूंगा, मैं उसमें कुछ ढूंढूंगा अभी बैठ के, कहाँ गलती की मैंने। शायद मेरे से गलती हुई, या कभी कभी मार्केट भी लॉस देता है तो वो चीज़ हुई होगी। अपने एनालाइज पे भी मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और ऐसा भी नहीं होना है कि अपने एनालाइज पे बिल्कुल भरोसा ही ना करो, है ना। लो फील नहीं करना है, अगर लॉस हुआ तो हुआ भाई, जाने दो। शक नहीं करना है अपने एनालिसिस पे, ठीक है। तो ये आप देखो कि अगर 10 दिन भी सक्सेसफुल होती है तो आपके कितने, 1,200 इंटू 10 दिन, 12,000 रुपये यू भी एक्स्ट्रा बन रहे हो दिन का। 20% तो आप कमा ही रहे हो, है ना। 20% प्लस 12,000, 60,000, और प्लस 12,000, समझ लो आप कितने, 72,000। आपका 10,000 का कैपिटल 72,000 लेके जा सकते हो। और मैं प्रोबेबिलिटी पे बोला है मैंने 10 बार। मैं अगर मैं खुद को अपनी ट्रेडिंग में रखूँ तो शायद मैं 30 में से 20 दिन भी कंपाउंडिंग कर लूँ छोटे अमाउंट से। बिकॉज छोटे अमाउंट से मेरे को ना फियर होता है, फियर एंड ग्रीड नहीं होता है मेरे को। तो मैं आराम से कर लेता हूँ। कभी कभी लॉस हो जाता है, बट मेरे पे भरोसा है कि मैं 15 से 20 दिन सक्सेसफुल कंपाउंडिंग कर सकता हूँ छोटे अमाउंट की। हाँ, तो आप एटलीस्ट 10 दिन तो कर ही लोगे। 3 स्टेप बड़ी बात नहीं है, तो ऐसे आप जो अपना एक छोटा कैपिटल है उसको बड़े कैपिटल तक लेके जा सकते हो। और अगर ये आप 6 महीनों तक कंटिन्यू करो तो ये लाखों में तब्दील हो जाएगा, समझ लो आप। 10,000 की कैपिटल लाखों में तब्दील हो जाएगी। अगर आप एक महीना भी करके देखना, एक एक महीना भी आप कंटिन्यू करोगे ये चीज़, तो ये शायद 1.5-2 लाख से ऊपर होगा ये अमाउंट। 10,000 रुपये आपके 1.5-2 लाख के ऊपर हो जाएंगे
अगर आप 20% इनका डेली गेन करते हो तो। ठीक है गाइस, तो आई होप ये वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ आपको नॉलेज मिला होगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल।